नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। भारी तेज़ी मार्केट में हमें दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट को देखने पर हमें क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी ने अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और वहां से हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। ये जो करंट लेवल है 15,500 के आसपास का लेवल, अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है वॉल्यूम के साथ तो एक शानदार तेज़ी हमें दिखाई पड़ सकती है। मार्केट हमें 16,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में स्विंग ट्रेडर्स तो बहुत खुश होते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। लेकिन जो रियल लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, जो कि सिर्फ अच्छे शेयर्स को नीचे के प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, उन्हें मजा नहीं आता। शेयर अभी नीचे नहीं मिल रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। जो लेकर रखे हैं वो तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो और खरीदना है मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आज हम ऐसे 3 शेयर्स के बारे में बात करेंगे। भले ही मार्केट 15,400 पे ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी ऐसे 3 शेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इन्फो एज 4461 का लास्ट ट्रेड प्राइस है 0.51% की गिरावट पे अवेलेबल है। 57,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी। 0.13% का डिविडेंड यील्ड है। 85 का इंडस्ट्री का पी, जबकि ये हमें 47 के कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो पर अवेलेबल है। स्टैंड अलोन तो 233 है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्फो एज की जो अर्निंग्स होती है दूसरे बिजनेसेस से भी अच्छी होती है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 26.57 का प्राइस टू बुक रेशियो है। नौकरी के चार्ट को देखते हैं तो क्लियरली पता चलता है कि ऑलमोस्ट 6,000 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक हमें 4500 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। पहले स्टॉक ने 4,000 के लेवल को टच किया, फिर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, 5,000 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आया, फिर से गिरावट हमें देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक इसी जोन में कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। 4500 के आसपास कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है यहां पर या तो कंसोलिडेशन दिखाई देता है या तो यहां से एक स्टॉक तुरंत ही बाउंस बैक करता हुआ भी नजर आता है। और फिलहाल स्टॉक 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 4126 के आसपास का लेवल। पहले भी 2 बार यहां पर ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और फिलहाल यहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, करंट मार्केट प्राइस से आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। टेक्निकली वीक है लेकिन ऑफ कोर्स शेयर में वैल्यू दिखाई पड़ती है। शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। कंपनी का जो खुद का बिजनेस है वो तो काफी अच्छा ही है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से भी अच्छे रिटर्न्स हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इनका जो है जोमेटो, आपको पता ही है जोमेटो में कितने अच्छे रिटर्न्स इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन 382 का लास्ट ट्रेड प्राइस है 0.07% ऊपर है। 45,000 करोड़ की मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी है। 0 डिविडेंड यील्ड है। 40 का इंडस्ट्री का पी और ये हमें 62 के पी रेशियो पर अवेलेबल है और स्टैंड अलोन देखेंगे तो 163 है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 5.39 का प्राइस टू बुक रेशियो है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 480 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आता है। स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक एकदम से नीचे आकर 370 तक आता हुआ नजर आया, फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला 425 तक, फिर से गिरावट आई, फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और आप देख पाएंगे स्टॉक बहुत ही ज्यादा वीक है। टेक्निकली अगर बात करें तो स्टॉक में बहुत ही ज्यादा वीकनेस है। पिछले 1-2 हफ्तों से 20 डेज के मूविंग एवरेज को भी ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ऑफ कोर्स यहां पर वीकनेस आपको बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ती है चार्ट पर। वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है। यहां पर पुराना जो रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे 350 के आसपास का पुराना रेजिस्टेंस था। तो टेक्निकली अगर बात करें तो 350-360 का जो जोन है टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें, इसको 100 डेज का मूविंग एवरेज है, 100 वीक्स का मूविंग एवरेज, यहीं पर स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 366 का लेवल है और करंट मार्केट प्राइस 382 का लेवल है। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक नजर बनाकर रख सकते हैं। स्टॉक टेक्निकली वीक है, ऑफ कोर्स आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो एक सपोर्ट बनकर आता है, पहले भी हमने जहां पर खरीदा था 375 के आसपास, इस जोन में हमने खरीदा था और फिलहाल स्टॉक उसी जोन में एंटर करता हुआ नजर आता है। खरीदना चाहते हैं इस जोन में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 350 का है, तो डाउनसाइड पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली मुझे थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है।
नेक्स्ट स्टॉक है डाबर इंडिया। 530 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 0.61% ऊपर है। 93,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी। 0.9% का डिविडेंड यील्ड है, 65 का इंडस्ट्री का पी और ये हमें 55 के कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 12.17 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई पड़ता है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 580 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक 530 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे पिछले एक आध साल से स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर चल रहा है। जब भी वहां पर आता है एक बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 515 के आसपास का लेवल। तो यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक ऑफकोर्स अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। यहां पर भी आप देख पाएंगे टेक्निकली स्टॉक आपको वीक होता हुआ नजर आता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज पर 2-3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर दिया है और वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तीनों शेयर्स में बहुत ही ज्यादा वीकनेस है। तो जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि जो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो बियर मार्केट का वेट करते हैं। तो इन तीनों शेयर्स में बहुत ही ज्यादा वीकनेस है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। अच्छी कंपनी को बुरे समय पर खरीदोगे तो जब अच्छा समय आएगा तो ऑफकोर्स आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो जो रियल लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं इन तीनों शेयर्स में एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।